जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां लगभग हर इंटरनेशनल सौदा, चाहे वो तेल खरीदना हो या आपके फ़ोन के पार्ट्स, सिर्फ एक ही करेंसी में होता है। और एक सदी से वो करेंसी अमेरिकी डॉलर ही रही है, ग्लोबल कॉमर्स का कह सकते हैं बेताज बादशाह। पर अब ऐसा लग रहा है कि उस सिंहासन की नींव हिलने लगी है और दुनिया के कोने कोने में एक सवाल गूंज रहा है। तो सवाल यही है, क्या किंग डॉलर का राज अब खत्म हो रहा है? और आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब ग्लोबल पावर, ट्रेड और हम सबकी बचत के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इस कॉम्प्लेक्स पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे। देखिए, डॉलर का जो ये दबदबा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसकी जड़ें हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसी ने डॉलर को सोने से जोड़ा और उसे दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दी। हाँ, ये बात सही है कि वो गोल्ड वाला सिस्टम तो कब का खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो विरासत है उसने डॉलर को एक ऐसी पकड़ दी जो आज तक कायम है। पर सवाल यह है कि ये पकड़ असल में कितनी मजबूत है। तो चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। 2024-25 के हिसाब से देखें तो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें से करीब 58% अमेरिकी डॉलर में है। जब देश आपस में ट्रेड करते हैं तो आधे से ज्यादा बिल डॉलर में ही बनते हैं। और सोचिए, जब करेंसी एक्सचेंज होती है तो लगभग 88% सौदों में एक तरफ डॉलर जरूर होता है। मतलब ये सिर्फ दबदबा नहीं है, ये तो ग्लोबल फाइनेंस की सांसें हैं, उसका ऑक्सीजन है। और इसी दबदबे की वजह से अमेरिका को एक ऐसी चीज मिली है जिसे एक फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज यानी असाधारण विशेषाधिकार कहा था। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि क्योंकि पूरी दुनिया को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रिजर्व के लिए लगातार डॉलर चाहिए, तो अमेरिका जब चाहे बहुत कम ब्याज दरों पर पैसा छाप सकता है या उधार ले सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास एक नेशनल क्रेडिट कार्ड हो जिसका बिल पूरी दुनिया की बचत से भरा जा रहा हो। सोचिए कितना बड़ा इकोनॉमिक फायदा है ये। अच्छा, तो ये जो प्रिविलेज है, ये कुछ मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला तो है अमेरिका की जबरदस्त बड़ी इकोनॉमी, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एक्टिव फाइनेंशियल मार्केट्स का घर है। फिर है उसकी रेपुटेशन कि वहाँ कानून का राज है, प्रॉपर्टी राइट सेफ हैं। और हाँ, जब भी दुनिया में कोई संकट आता है तो ये एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह बन जाता है जहाँ सब इन्वेस्टर्स भागकर आते हैं। और इन सब इकोनॉमिक पिलर्स के पीछे खड़ी है दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री और बेजोड़ जियोपॉलिटिकल दबदबा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मजबूत किले में दरारें पड़ने लगी हैं। जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। अमेरिका अपने सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है और इसने कई देशों को अपनी डॉलर पर निर्भरता के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। दशकों की स्टेबिलिटी के बाद अब इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस बगावत के बीज कहाँ से आए। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो 1971 में ही हो गई थी, जब अमेरिका ने डॉलर का नाता सोने से तोड़ दिया। फिर 1999 में यूरो आया, जिसने एक सीरियस ऑप्शन दिया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने भी दिखाया कि सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने में क्या खतरे हैं। लेकिन जो असली भूचाल आया वो था 2022 में, जब अमेरिका और उसके साथियों ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के करीब $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। इस एक कदम ने सही में पूरी दुनिया में एक शॉकवेव भेज दी। इस एक कदम ने डॉलर को एक इकोनॉमिक टूल से एक ताकतवर जियोपॉलिटिकल हथियार बना दिया। जैसा कि ये रिपोर्ट कहती है, डॉलर के इस वेपनाइजेशन या हथियारीकरण ने सब कुछ बदल दिया। अचानक से दुनिया भर के देशों को ये एहसास हुआ कि उनके डॉलर रिजर्व्स, जिन्हें वो हमेशा सबसे सेफ मानते थे, वॉशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी से सहमत न होने पर सिर्फ एक बटन क्लिक करके जब्त किए जा सकते हैं। यहीं से रिस्क को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। तो अब देशों के पास बदलाव के लिए दो बड़े और मजबूत कारण हैं। पहला है जियोपॉलिटिकल, मतलब अमेरिकी प्रतिबंधों की मार से खुद को बचाना, और दूसरा है इकोनॉमिक, मतलब डॉलर में ट्रेड करने की एक्स्ट्रा लागत से बचना और अपनी इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल ज्यादा रखना। तो अब ये सिर्फ बातें नहीं रह गई हैं। देश असल में एक्टिवली एक पैरेलल फाइनेंशियल यूनिवर्स बना रहे हैं।
इसमें नए पेमेंट सिस्टम्स हैं, नए डेवलपमेंट बैंक्स हैं और ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो डॉलर को पूरी तरह से बाईपास करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो नया ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर उभर रहा है, ये दिखता कैसा है। इसको ऐसे समझिए कि एक फाइनेंशियल पैरेलल यूनिवर्स बन रहा है। चीन का सिप्स ये युआन के लिए अपना खुद का पेमेंट हाईवे बना रहा है। रूस का SPFS ये ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट के लिए एक बैकअप प्लान है। और एमब्रिज जैसी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके तुरंत और सस्ते में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का वादा कर रही हैं। इन सबका एक ही मकसद है, डॉलर वाले ट्रेडिशनल रास्ते को बाईपास करना। और हाँ, बात सिर्फ पेमेंट सिस्टम्स तक ही सीमित नहीं है। अब नए इंस्टीट्यूशंस भी बन रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB। ये अब अपने मेंबर देशों को उनकी अपनी लोकल करेंसी में लोन दे रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे वो देश डॉलर के रेट के उतार चढ़ाव से बच जाते हैं और वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस पर उनकी निर्भरता भी कम होती है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं भारत का। भारत एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है जिसे स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट या SRVA कहते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। होता यह है कि ट्रेड का बिल सीधे रुपए में बनता है, पेमेंट भारत में बने एक स्पेशल अकाउंट में आ जाता है और अगर दूसरे देश के पास एक्स्ट्रा रुपए बच जाते हैं तो वो उसे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखा, कहीं भी डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। अगस्त 2025 तक 30 देशों के लिए ऐसे 156 अकाउंट्स को मंजूरी मिल चुकी है। हो सकता है ये नंबर आपको छोटा लगे, लेकिन ये एक बढ़ते हुए ट्रेंड को दिखाता है। ये ज़मीनी हकीकत है, एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे ही सही पर अपनी जगह बना रहा है और डॉलर के बिना ट्रेड करने का एक असली रास्ता तैयार कर रहा है। तो इन सब बदलावों का आखिर मतलब क्या है? क्या हम डॉलर के साम्राज्य का अंत देख रहे हैं या ये सिर्फ एक छोटा मोटा एडजस्टमेंट है? एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक करेंसी का राज ना हो, उसका मतलब क्या होगा? चलिए अब हमारे फाइनल एनालिसिस में इन्हीं बड़े सवालों पर बात करते हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां करता है। 1999 में दुनिया के रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा 71% से भी ज्यादा था। आज ये 58% के आसपास है। तो हाँ, गिरावट है, लेकिन ये कोई अचानक हुआ क्रैश नहीं है। ये एक धीमी, लगातार हो रही गिरावट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई दूसरी करेंसी इसकी जगह लेने के लिए आगे नहीं आई है, बल्कि दुनिया धीरे धीरे अलग अलग करेंसीज के एक बास्केट में डाइवर्सिफाई कर रही है। तो जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है, ये एक एवोल्यूशन है। मतलब कोई भी डॉलर को रातों रात उखाड़ फेंकने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके बजाय देश सिर्फ ऑप्शंस बना रहे हैं। वो एक ऐसी दुनिया तैयार कर रहे हैं जहां उन्हें हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर पर ही निर्भर न रहना पड़े। और जैसा कि भारत की रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने भी कहा है, इस तरह के बदलावों में बहुत वक्त लगता है। देखिए, किसी भी रिजर्व करेंसी की नींव होती है भरोसा, और भरोसा बनाने में सालों नहीं बल्कि दशक लग जाते हैं। तो ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है, एक जेनरेशनल शिफ्ट जो हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे हो रहा है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे हम $1 वाली दुनिया से एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या इससे ग्लोबल फाइनेंस ज्यादा स्टेबल और फेयर बनेगा या फिर इससे और ज्यादा बिखराव और कंफ्यूजन पैदा होगा? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा।